राधे राधे भक्तों। पति की मृत्यु के बाद विधवा महिलाएं पति के भाई से शादी कर सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर पति की अचानक मृत्यु हो जाए तो क्या एक विधवा महिला अपने ही पति के भाई से शादी कर सकती है? क्या ये सही है या समाज का बनाया हुआ एक गलत नियम? और सबसे बड़ा सवाल, धर्म क्या कहता है, इजाजत देता है या मना करता है? आज का ये वीडियो आपके दिमाग में चल रहे हर सवाल का जवाब देगा और हो सकता है आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं, और पति की मृत्यु एक महिला के लिए ऐसा ही एक गहरा दर्द है। लेकिन उस दर्द के बाद क्या जीवन वहीं खत्म हो जाता है या फिर एक नई शुरुआत भी संभव है, वो भी उसी परिवार के अंदर? आज हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे, बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के, सच्चाई के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि ये सवाल उठता ही क्यों है। ये कोई छोटा या साधारण सवाल नहीं है, ये सीधे सीधे एक महिला की पूरी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। जब एक महिला अपने पति के साथ 7 फेरे लेकर जीवन की शुरुआत करती है तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनाती, वो अपना पूरा भविष्य उस इंसान के साथ जोड़ देती है। उसके सपने, उसकी उम्मीदें, उसकी खुशियां, सब कुछ उसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगता है। लेकिन अचानक अगर वही व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाए तो सोचिए उस महिला पर क्या बीतती होगी। उसकी दुनिया जैसे एक ही पल में उजड़ जाती है। वो बाहर से भले ही शांत दिखे, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। अब इसी स्थिति में जब वो अपने ससुराल में रहती है तो वहां एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसके दर्द को सबसे करीब से देख रहा होता है, पति का भाई। वो पहले से ही परिवार का हिस्सा होता। उसने उस महिला को हंसते हुए भी देखा होता है और रोते हुए भी। धीरे धीरे वो उसके दुख का साथी बन जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वही व्यक्ति उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। अब यहीं से ये सवाल जन्म लेता है, क्या यही रिश्ता आगे बढ़ सकता है? क्या वही इंसान जो पहले देवर था अब पति बन सकता है? समाज इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं करता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग इसे गलत नजर से देखते हैं तो कुछ लोग इसे एक मजबूरी या समझदारी भरा फैसला मानते हैं। लेकिन असली बात यह है कि ये सवाल बाहर से नहीं, अंदर से उठता है। उस महिला के दिल से उठता है, क्योंकि वो अकेली है। उसे सहारे की जरूरत है। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे समझ सके, जो उसके दर्द को बिना कहे महसूस कर सके। और अगर वही इंसान उसके घर के अंदर मौजूद हो तो उसका मन से खुद ब खुद उस दिशा में सोचने लगता है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होता। हर कदम पर समाज की नजरें होती हैं, हर बात पर ताने सुनने पड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, खुद के दिल को समझाना पड़ता है। यही कारण है कि ये सवाल इतना गहरा और जटिल बन जाता है, और हर किसी के लिए इसका जवाब अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं धर्म और परंपरा की, क्योंकि हमारे समाज में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले लोग यही पूछते हैं, धर्म क्या कहता है? आदि धर्म और परंपरा की। तो आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में नियोग प्रथा का उल्लेख मिलता है। इस प्रथा के अनुसार अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी और परिवार को वंश आगे बढ़ाना होता था तो उसे परिवार के ही किसी योग्य पुरुष के साथ संबंध बनाने की अनुमति दी जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है, लेकिन उस समय समाज की सोच अलग थी। उस समय सबसे ज्यादा महत्व वंश और परिवार को दिया जाता था। महिला की सुरक्षा और भविष्य को भी ध्यान में रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, समाज की सोच भी बदलती चली गई। आज के समय में लोग इस प्रथा को
अजीब नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये गलत है या फिर ये सिर्फ पुराने जमाने की बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर परंपरा के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। उस समय ये एक समाधान था, लेकिन आज के समय में ये एक विकल्प बन चुका है मजबूरी नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज के दौर में धर्म इसकी इजाजत देता है? तो सीधा जवाब है, धर्म किसी को मजबूर नहीं करता। लेकिन अगर दो लोग अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, तो धर्म उसमें बाधा नहीं बनता, क्योंकि धर्म का असली उद्देश्य है मानव का कल्याण, उसकी खुशी। लेकिन समस्या तब आती है जब लोग धर्म को अपने हिसाब से समझने लगते हैं, विचारों को ही सही मान लेते हैं। यही कारण है कि आज भी इस विषय पर इतनी बहस होती है। कोई इसे सही मानता है तो कोई इसे पूरी तरह गलत। लेकिन अंत में फैसला धर्म नहीं करता, फैसला इंसान का दिल करता है, उसकी सोच करती है और उसकी परिस्थितियां तय करती हैं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। अब जरा दिल से इस स्थिति को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक महिला जिसने अपने पति के साथ हर सुख दुख बांटा, जिसने हर छोटी बड़ी बात उसी इंसान दिल से कह देते के साथ साझा की, वो अचानक एक दिन अकेली रह जाती है। घर वही होता है, लोग वही होते हैं, लेकिन उसका अपना इंसान नहीं होता। उसकी सुबह अब पहले जैसी नहीं होती, उसकी रातें अब सुकून भरी नहीं होती। हर कोना उसे उसकी याद दिलाता है, हर चीज उसे अंदर से तोड़ती है। अब ऐसे में लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देगा, लेकिन सच ये है कि समय सिर्फ आदत डाल देता है, दर्द खत्म नहीं करता। अब इसी दर्द के बीच अगर कोई इंसान उसे समझने लगे, उसके आंसू बिना बोले पड़ने लगे, उसकी खामोशी को भी सुनने लगे, तो धीरे धीरे दिल उस तरफ झुकने लगता है। और अगर वो इंसान उसका देवर हो तो मामला और भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि समाज इसे एक अलग नजर से देखता है। लोग कहते हैं ये रिश्ता कैसे बदल सकता है? लेकिन क्या भावनाएं किसी रिश्ते की कैद में रहती हैं? क्या दिल ये सोचकर धड़कता है कि सामने वाला कौन है? सच तो ये है कि दिल सिर्फ समझ और अपनापन देखता है, और जब वही अपनापन बार बार महसूस होता है तो एक नया रिश्ता खुद ब खुद बनने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या ये सही है? क्या मैं अपने पति की यादों के साथ न्याय कर रही हूँ? क्या समाज मुझे स्वीकार करेगा? और यही सवाल उस महिला को बार बार रोकते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हर इंसान को खुश रहने का अधिकार है, और अगर वो खुशी उसे उसी घर में मिलती है तो उसे पाने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अब बस फैसला सच्चा होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। अब अगर हम कानून की नजर से इस विषय को देखें तो यहाँ कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। भारत का कानून बहुत साफ कहता है कि अगर दो बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो उन्हें पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी भी रिश्ते से पहले जुड़े रहे हों, यहाँ तक कि पति के भाई से शादी करना भी कानूनन गलत नहीं है। लेकिन असली समस्या कानून नहीं है, क्योंकि कानून किताबों में लिखा होता है और किताबें किसी को जज नहीं करती। लेकिन समाज हर चीज को अपनी नजर से देखता है, वो हर रिश्ते पर सवाल उठाता है, वो हर फैसले को अपने तराजू में तोलता है। और यही कारण है कि एक सही फैसला भी गलत नजर आने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि महिला और उसका देवर दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन समाज के डर से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे। और यही डर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वो अपनी खुशी को छोड़कर दूसरों की सोच के अनुसार जीने लगते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या हमें अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीनी चाहिए,
या फिर खुद के दिल की सुननी चाहिए। सच्चाई ये है कि कानून आपको आजादी देता है, लेकिन समाज आपको डर देता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसे चुनते हैं, आजादी को या डर को। और जो इंसान हिम्मत करता है वही अपनी जिंदगी को सही मायनों में जी पाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात भावनाएं और रिश्तों की सच्चाई। हर महिला एक जैसी नहीं होती, हर इंसान की सोच अलग होती है। कई महिलाओं के लिए उनका देवर हमेशा एक भाई जैसा ही रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो जाएं, वो कभी भी उस रिश्ते को बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रिश्ते दिल से बनते हैं और दिल पर कोई जोर नहीं चला सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां वही देवर धीरे धीरे एक दोस्त बन जाता है, फिर एक सहारा और फिर एक ऐसा इंसान जो हर वक्त उसके साथ खड़ा रहता है। वो उसके बच्चों का ख्याल रखता है, उसकी हर जरूरत को समझता है, उसकी हर परेशानी में उसके साथ खड़ा होता है। और यही चीजें धीरे धीरे रिश्ते की परिभाषा बदल देती हैं। अब ये बदलाव अचानक नहीं होता है, समय के साथ होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर बात में थोड़ा थोड़ा। और एक दिन ऐसा आता है जब दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन यहाँ भी एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये प्यार है या सिर्फ सहारा? क्या ये सच्चा रिश्ता है या एक समझौता? और इन सवालों का जवाब सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो उस परिस्थिति में होते हैं। बाहर वाले सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई को महसूस नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी रिश्ते को जज करने से पहले उसकी गहराई को समझना जरूरी है, क्योंकि हर कहानी अलग होती है, हर दर्द अलग होता है और हर फैसले के पीछे एक पूरी कहानी छुपी होती है, जिसे समझे बिना राय देना हमेशा अधूरा होता है। अब जरा खुद को उस स्थिति में रखकर सोचिए, अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप समाज के डर से अपने दिल की आवाज को दबा देंगे या फिर अपने मन की सुनकर एक नया रास्ता चुनेंगे? यही वो मोड़ होता है जहां इंसान की असली सोच सामने आती है, क्योंकि जब बात खुद पर आती है तो सिद्धांत और वास्तविकता में फर्क साफ दिखने लगता है। दूसरों को सलाह देना आसान होता है, लेकिन खुद फैसला लेना बहुत मुश्किल। कई लोग कहते हैं हमें समाज में रहना है, इसलिए समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन क्या समाज आपकी खुशी की जिम्मेदारी लेता है? क्या समाज आपके अकेलेपन को समझता है? क्या समाज आपके आंसू पोंछता है? नहीं, समाज सिर्फ देखता है, बातें करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो इंसान उस दर्द से गुजर रहा होता है, उसके लिए हर दिन एक नई परीक्षा होती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि इंसान खुद से ईमानदार रहे। अगर दिल कहता है कि ये रिश्ता साथ करता है, सही है, तो उसे स्वीकार करने में डर कैसा? और अगर दिल मना करता है तो सिर्फ दूसरों के कहने पर कोई कदम उठाना भी गलत है। अब आप बताइए, अगर आपको अपने दिल और समाज में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखना। आपकी सोच जानना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है और यही इस विषय को और भी गहरा बनाता है। याद रखिए, जिंदगी आपकी है, फैसले भी आपके होने चाहिए, क्योंकि अंत में वही फैसले आपको सुकून देंगे जो आपने खुद के लिए लिए, उनके दूसरों के दबाव में आकर। अब बात करते हैं परिवार की, क्योंकि इस पूरे मामले में परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है। कई बार परिवार ही वो सहारा बनता है जो एक महिला को टूटने से बचा लेता है, और कई बार वही परिवार उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो समझदारी से काम लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर बहू घर में ही खुश रह सकती है तो उसे बाहर जाने की क्या जरूरत है।
वे चाहते हैं कि बच्चे भी उसी माहौल में बड़े हों जहां उन्हें अपनापन मिले, सुरक्षा मिले। और ऐसे में अगर देवर और भाभी दोनों तैयार हों तो परिवार इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता है। लेकिन हर परिवार ऐसा नहीं होता। कई जगहों पर लोग सिर्फ समाज की नजरों से सोचते हैं। उन्हें डर होता है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग कैसे बातें बनाएंगे, और इसी डर की वजह से वे सही फैसले का भी विरोध कर देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि महिला खुद तैयार होती है, लेकिन परिवार उसे मजबूर कर देता है मना करने के लिए, या फिर उल्टा महिला तैयार नहीं होती लेकिन परिवार उसे दबाव डालकर शादी के लिए राजी कर लेता है। दोनों ही स्थितियां गलत है, क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ दिल से निभाया जा सकता है। अगर उसमें मजबूरी होगी तो वो रिश्ता कभी खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए परिवार का कर्तव्य है कि वो समझदारी दिखाएं कि अपनी सोच थोपे, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है और एक सही फैसला पूरी जिंदगी को खुशियों से भर सकता है। अब सबसे दिलचस्प और सच्ची बात, समाज का दोहरा चेहरा आपने देखा होगा। जब किसी अनजान महिला की बात आती है तो लोग बड़े आसानी से कह देते हैं, अरे जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई है, आगे बढ़ो, दूसरी शादी कर लो, खुश रहो। लेकिन जैसे ही बात अपने घर की आती है, उसी लोगों की सोच बदल जाती है। वे कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा। यही है समाज की असली सच्चाई, जहां बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। असल में समाज कोई एक इंसान नहीं है, हम सब मिलकर बनाते हैं, और जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक समाज भी नहीं बदलेगा। कई बार लोग सिर्फ इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें ये नया और अलग लगता है, उन्हें डर लगता है बदलाव से। लेकिन बदलाव ही जिंदगी का नियम है। अगर समय के साथ सोच नहीं बदलेगी तो इंसान आगे